दुनिया के सबसे बेहतरीन पेंटिंग्स की जब बात होती है तो एक नाम जो अधिकतर लोगों को दिमाग में आता है वो है मोनालिसा। मोनालिसा दुनिया की सबसे चर्चित पेंटिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज़्यादा लिखा पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को 500 ईयर्स पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्हें इस पेंटिंग को बनाने में 14 ईयर्स लग गए थे। मोनालिसा का मतलब माय लेडी होता है। कई लोगों का मानना है कि दुनिया में कितनी भी मशहूर व अच्छी पेंटिंग क्यों न हो, लेकिन मोनालिसा पेंटिंग के आगे टिक नहीं पाती। ये न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत इसकी मुस्कान, जिस पर कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले यह काफी ज्यादा दिखाई देती थी, धीरे धीरे यह फीकी पड़ने लगती है। आखिर में तो यह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ ओड बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 12 इयर्स लग गए थे। लेकिन वो क्या है जो इसे इतना प्रसिद्ध बनाता है? इसकी मुस्कान, इसकी बनावट या इसे बनाने वाले का नाम? दरअसल मोनालिसा हमेशा से इतनी फेमस नहीं थी। इसके प्रसिद्ध होने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। यह पेंटिंग एक चोर की वजह से प्रसिद्ध हुई थी। जब मोनालिसा की चोरी हुई तब इस पेंटिंग के बारे में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन उस चोरी की घटना ने इसे दुनिया की सबसे चर्चित पेंटिंग बना दिया। 21 अगस्त 1911 को मोनालिसा पेंटिंग को पेरिस के लूव्र संग्रहालय से चोरी कर लिया गया। इतने बड़े म्यूजियम में पेंटिंग का चोरी होना बहुत ही बड़ी बात थी। इसकी चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर लगा था। उनसे काफी पूछताछ के बाद यह आरोप उन पर से हटा दिया गया था। इसकी चोरी के बाद एक हफ्ते तक म्यूजियम को बंद कर दिया गया था कि पेंटिंग शायद म्यूजियम में ही अंदर कहीं होगी। काफी खोज के बाद पता लगा कि म्यूजियम में ही काम करने वाले विंसेंजो पेरुगिया ने इसे चुराया था। दरअसल विंसेंजो संग्रहालय में मोनालिसा की पेंटिंग के लिए एक कांच का फ्रेम बना रहा था। एक दिन अपना काम खत्म करने के बाद वह बाहर निकलने के बजाय आर्ट गैलरी में रुका रहा और वहां एक अलमारी में जाकर छिप गया। सारी रात वही रहने के बाद सुबह होते ही वह आर्ट गैलरी से निकल गया। उसने अपने कोट के अंदर मोनालिसा की पेंटिंग को मोड़कर छिपा लिया था। इस पेंटिंग के चोरी हो जाने के बारे में करीब एक दिन तक किसी को पता नहीं चला। चोरी के दूसरे दिन जब एक पेंटर मोनालिसा की पेंटिंग का स्केच बनाने आया तब लोगों को इस चोरी के बारे में पता चला। चोरी होने से पहले मोनालिसा की पेंटिंग पर मुश्किल से कोई गार्ड होता था। इतना ही नहीं, पेंटिंग दीवार से चिपकाई भी नहीं गई थी, जिससे कोई भी उसे आसानी से निकाल सकता था। लेकिन एक चोर ने मोनालिसा को खबरों में ला दिया। उस समय प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर मोनालिसा की तस्वीर छापी गई थी। मोनालिसा की पेंटिंग इतनी मशहूर हो गई कि आर्ट गैलरी में खाली जगह को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां आने लगे। चोरी होने के 2 साल तक इस पेंटिंग को ढूंढा नहीं जा सका था। कई कोशिशों के बावजूद पुलिस चोर तक नहीं पहुंच पाई और लोगों ने यह मान लिया था कि इसके मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसी बीच फ्लोरेंस के एक आर्ट डीलर के पास एक दिन एक लेटर आया जिसमें मोनालिसा को खरीदने के बारे में लिखा था। डीलर ने मोनालिसा की पेंटिंग को खरीदने से पहले पेंटिंग को परखने की बात कही। जब इसकी जांच की गई तो इसके असली होने का पता चला, जिसके बाद इसे चोरी करने के जुर्म में विंसेंजो पेरुगिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इस चोरी पर उसका कहना था कि उसे इस तस्वीर से प्यार हो गया था, साथ ही वह उसे उसकी असली जगह इटली पहुंचाना चाहता था। उस समय 32 इयर्स के रहे विंसेंजो को चोरी के लिए 7 मंथ्स की जेल भी हुई थी। इस घटना के बाद इटली में विंसेंजो पेरुगिया वहां के लोगों के लिए एक देशभक्त होने का उदाहरण बन गया। पेंटिंग को फिर से लूव्र संग्रहालय में लाया गया और तब से यह वही है और इसे देखने के लिए लाखों लोग हर साल दुनिया के हर कोने से आते हैं। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।